श्रीमद् भागवत अक्षय तृतीया महामहोत्सव बहुत सुंदर वैशाख मास शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि निकट आ रही है और इस तिथि में किया गया दान, किया गया पुण्य, इस तिथि में किया गया किसी भी प्रकार का सत्कर्म अक्षय हो जाता है। अक्षय पुण्य अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय जिसका कभी भी क्षय न हो, जो कभी खत्म न हो, जो कभी पूर्ण न हो। क्योंकि अक्षय तृतीया के विषय में कहना था, इसलिए हमने मत्स्य पुराण खोला और मत्स्य पुराण का एक बहुत सुंदर श्लोक जिसमें स्वयं भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके अक्षय तृतीया की महिमा हमारे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं और भगवत गीता में भगवान ने कहा, न मे भक्त्या प्रणश्यति। हे अर्जुन मैं मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। ये भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा, ये केवल शरीर की बात नहीं है। मैं मेरे भक्त का पतन नहीं होने दूंगा, विनाश नहीं होने दूंगा। इसका मुख्य उद्देश्य है, मैं मेरे भक्त की भक्ति का विनाश नहीं होने दूंगा। मैं मेरे भक्त के आत्मा की उन्नति का कभी विनाश नहीं होने दूंगा। और शायद इसीलिए जब इस ब्रह्मांड में प्रलय होने वाला था और हयग्रीव नाम के असुर ने ब्रह्मा जी से वेद को चुरा लिया, जिस वेद से भक्तगण अपनी भक्ति बढ़ाते हैं, भगवान के प्रति अग्रसर होते हैं, वो वेद उस असुर ने चुरा लिए। तब सत्यव्रत राजा को माध्यम बनाकर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया। विशाल नौका में सारे ऋषि मुनि साधु संत महात्मा को विराजमान किया। सृष्टि की सारी अन्न औषधि को लेकर उस नौका में रखा और भगवान विष्णु एक बहुत सुंदर मत्स्य का रूप धारण करके महाराज सत्यव्रत के सामने प्रकट हुए। वासुकी नाग से उस नौका को भगवान मत्स्य ने अपने सिंग के साथ बांध दिया और जब तक प्रलय चला तब तक भगवान मत्स्य उस प्रलय के जल में साधु संतों से भरी हुई नौका को तैराते रहे। और केवल तैराए नहीं, भगवान मत्स्य ने उस समय उस साधु संतों को कथा सुनाई और भगवान मत्स्य के मुख से प्रलय जल में उन ऋषि मुनियों को जो कथा सुनाई, उसी का नाम है मत्स्य पुराण। श्री वेदव्यास मुनि के द्वारा रचित 18 पुराण में से एक है मत्स्य पुराण। और उस मत्स्य पुराण में स्वयं भगवान मत्स्य यह दिव्य श्लोक उच्चारण करते हैं। वैशाखे मासी शुक्लायां तृतीयायां जनार्दनः यवनुत्पादयामास युगस्त्र कृतवान् कृतं युगः सत् कृतवान् कृतं। मत्स्य पुराण का यह श्लोक है। कहते हैं वैशाखे मासी शुक्लायाम। सीधा समझ में आ सकता है, वैशाख महीना, वैशाख मासी, वैशाख महीने में शुक्लायाम, शुक्ल पक्ष में तृतीयायाम जनार्दनः। वैशाख शुक्ल तृतीया माने अक्षय तृतीया, अखात तीज, ईश्वरीय तिथि
ये तिथि किसकी है? बोले जनार्दन। ये अक्षय तृतीया स्वयं भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की तिथि है। जनार्दन का अर्थ होता है जन आर्त हन। संधि विच्छेद करेंगे ना तो जनार्दन के 3 शब्द बनेंगे, जन आरती हन इति जनार्दन। जन माने भगवत जन, हरि जन, वैष्णव जन, और आर्त माने दुख, और हन माने हनन करना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो जो अपने भक्त जन के, हरि जन के, वैष्णव जन के आर्त को, दुख को हनन करते हैं उसे जनार्दन कहते हैं। और ये जनार्दन की तिथि है अक्षय तृतीया। भक्तों, इस अक्षय तृतीया की 2 महिमा इस मत्स्य पुराण के श्लोक में बताई गई है। तीसरी लाइन में एक महिमा है और चौथी लाइन में और एक महिमा है। बोले अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ था? तो अक्षय तृतीया के दिन कहते हैं यव अनुत्पादयामास। अक्षय तृतीया के दिन यव अन उत्पादयामास। अब उत्पादयामास तो आप समझ सकते हैं कि उत्पन्न किया गया, लॉन्च किया गया, प्रकट किया गया। भगवान मत्स्य कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अनुत्पादयामास, उत्पन्न किया गया, प्रकट किया गया। क्या? तो कहते हैं यव। तीसरी लाइन में देख सकते हैं यव। यव का अर्थ होता है जौ। जौ माने गेहूं, गुजराती में कहते हैं घऊं। रोटली खाओ जो, हम जो गेहूं की रोटी, भाखरी हैं, या अमेरिका वाले ब्रेड खाते होंगे, व्हीट ब्रेड आजकल। ये आखिर हमारा शरीर तो गेहूं से बना है ना, जौ से बना है, यव से बना है। तो अक्षय तृतीया के दिन गेहूं लॉन्च हुआ, माने गेहूं का बर्थडे। हम और आप जो रोटी खाकर जीते हैं, रोज सुबह उठकर भाखरी और रोटला खाते हैं, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू कब है? अक्षय तृतीया। प्रमाण मत्स्य पुराण आपके सामने कि यव अन उत्पादयामास, अक्षय तृतीया के दिन यव। अब ये यव शब्द जो है ना संस्कृत है। अब इस यव को हिंदी में गेहूं और कनक कहते हैं। इस यव को इंग्लिश में वीट कहते हैं। इसे संस्कृत में गोधूम कहते हैं, सुमन कहते हैं, यवानक कहते हैं, निष्तुषा भी कहते हैं, नंदी मुख भी कहते हैं, शीरी भी कहते हैं, रसाल भी कहते हैं और यव भी कहते हैं। अब देखो गेहूं के कितने नाम हैं। और क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन गेहूं प्रकट हुआ है, जिसको खाकर हम जी रहे हैं। उड़िया भाषा में गेहूं को क्या कहते हैं? गहना। जो इसमें से उड़िया भक्त होंगे, गेहूं को गहना कहते हैं। અને ગુજરાતીમાં તો આને ઘઉં કહેવાય। गुजराती में इसे घऊं कहते हैं। तेलुगु भाषा में गोदुमुलु कहते हैं, गेहूं को, वीट को गोदुमुलु कहते हैं। नेपाली भाषा में भी गेहूं कहते हैं, लेकिन पंजाबी में गंधम कहते हैं, दो भी कहते हैं, द्रो भी कहते हैं और गेहूं भी कहते हैं। मराठी में इसे गेहूं, कपाले, मारधुम, गोहुम और गोहिंग कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जिस यव का जन्म हुआ, प्रकट हुआ, ये उसकी बात है। मलयालम में गेंदुम और कोटन पाम कहते हैं। याद कर लीजिए, क्योंकि कभी जाएंगे तेलंगाना या साउथ इंडिया में तो वहां गाँव गाँव करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उनकी भाषा में कहना हूं। कन्नड़ में गोधी कहते हैं।
अरबी भाषा, अरब कंट्री में गेहूं को बर्र कहते हैं या हिंटाक कहते हैं, और पारसी भाषा, पारसी लोग भी गेहूं खाते हैं, उसे गंदुम कहते हैं। तो इस प्रकार से मत्स्य पुराण में निवेदन किया गया कि वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यव अनुत्पादयामास, प्रथम बार गेहूं का प्राकट्य हुआ है। अब तो गेहूं की बड़ी महिमा है। वैसे तो मैं इस सिद्धांत पर जी नहीं पाता हूं, लेकिन भगवान शंकराचार्य की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने कहा था कि भूख लगना एक रोग है, उसे मिटाने के लिए अन्न औषधि की समान ग्रहण करना चाहिए। हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं मौज मजा मारने के लिए, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा था भूख एक रोग है, और भूख रूपी रोग को मिटाने के लिए अन्न को औषधि की तरह ग्रहण करे, और प्रत्येक अन्न में कुछ ना कुछ औषधि चंद्रमा और सूर्य देव के द्वारा भरी गई है। और अक्षय तृतीया के दिन जिस गेहूं का जन्म हुआ, उस गेहूं में कितनी औषधि। ऐसा कहते हैं, आयुर्वेद विज्ञान कहता है कि गेहूं का सेवन करने से खांसी का इलाज होता है, गेहूं का सेवन करने से छाती का दर्द दूर हो जाता है, गेहूं का सेवन करने से हार्ट के जो पेशेंट हैं वो हार्ट के रोग दूर होते हैं, गेहूं का सेवन करने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी गेहूं बहुत लाभदायक है। पथरी होती है ना, स्टोन, कुछ कभी कभी किसी के पेट में स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, पथरी को गलाने के लिए भी गेहूं का इस्तेमाल आयुर्वेद शास्त्र में किया जाता है। योनि रोगों के उपचार के लिए भी गेहूं बहुत उपयुक्त है। जिनको कुष्ठ रोग हुआ है, गेहूं का खान पान करने से वह कुष्ठ रोग दूर हो सकता है। किसी भी प्रकार के घाव को सुखाने के लिए गेहूं बहुत उपयुक्त है। चर्म रोगों के इलाज में बड़े बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। पहले के जमाने में डायलिसिस इत्यादि नहीं था, रक्त को साफ करने के लिए गेहूं का सेवन किया जाता था। अपनी पाचन क्रिया को मजबूत करने के लिए गेहूं बहुत फायदेमंद माना गया है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए गेहूं बहुत उपयुक्त है। पेट में गड़बड़ कब्ज को दूर करने के लिए भी गेहूं बहुत उपयुक्त है। प्रोटीन डाइट चाहिए है, तो गेहूं में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बादाम के बाद गेहूं का नंबर लगता है। गेहूं के ज्वारे का सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। गेहूं की बड़ी महिमा है। यदि हमारा शरीर आग से जल जाए तो उस आग से जले हुए शरीर को ठीक करने के लिए भी गेहूं बड़ा असरकारक माना गया है। और अंत में कैंसर का इलाज करने के लिए गेहूं बहुत उपयुक्त है। सो भक्तों, ऐसे गेहूं का जन्म, हैप्पी बर्थडे, अब इसका जन्म है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो ऐसे गेहूं का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। और गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तीसरी लाइन में पहला शब्द क्या है? यव। यव माने जव, यव। तो जो आदमी यव खाता है, पाता है, उसे यव कहते हैं। और जो यव नहीं खाता है उसे कहते हैं यवन। न माने नहीं, यव ग्रहण नहीं करता उसे यवन। हमारे वहां मनुष्य की जाति ना यवन। यवन माने जो मांस खाते हैं,
जो गाय बकरे को खाते हैं, प्राय मुस्लिम भाइयों को यवन कहा जाता है। तो ये यवन शब्द कहां से बना? ये यवन शब्द यहीं से तो बना। यव माने गेहूं, गेहूं माने वेजिटेरियन, जो गेहूं न खाए, यव न खाए तो यव न, यवन हो गए। तो अक्षय तृतीया के दिन गेहूं का जन्म हुआ, एक। ओके। और इस श्लोक में दूसरी बात बताते हैं, युग सत कृतवान कृतम, और साथ ही साथ अक्षय तृतीया के दिन क्या हुआ? युग सत, सतयुग, कृतवान कृतम, सतयुग का प्रारंभ हुआ। तो बहुत सुंदर तिथि, सतयुग का ओपनिंग, सतयुग का प्रथम दिन है अक्षय तृतीया। शायद आप इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन मत्स्य पुराण के श्लोक से प्रमाणित मैं आपको बता रहा हूं। ओके, ये तो बात समझ में आ गई कि अक्षय तृतीया के दिन गेहूं का जन्म हुआ, सतयुग का प्रारंभ हुआ। लेकिन इस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं देयरफॉर, भगवान स्वयं मत्स्य पुराण में कहते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नीचे आप देख सकते हैं, तस्याम कार्य यवे होमो यवे विष्णु समर्चये यवान ददात द्विजातिभ्य प्रयतः प्राशयेत्यवान प्रयतः प्राशयेत्यवान। तस्याम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तस्याम कार्यो, हम प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, धर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तस्याम कार्यो माने हम सबका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि भगवान के द्वारा यव, गेहूं का जन्म हुआ, इसलिए यवेर होमो, गेहूं के द्वारा, जहू के द्वारा हमें यज्ञ करना चाहिए। एक, यवे होमो, यव के द्वारा होम करे, और यवे विष्णु समर्चयेत, और यव के द्वारा, जहू के द्वारा, गेहूं के द्वारा विष्णु की पूजा करे। और आगे, यवान ददात द्विजातिभ्य, यवान माने गेहूं को, ददात, ददात माने दान करे, प्रदान करे, उसको दे। तो गेहूं का दान करे किसको? द्विजातिभ्य, ब्राह्मणों को गेहूं का दान करे, गौ माता को गेहूं का दान करे। ये दोनों श्लोक मत्स्य पुराण से हैं। 250 ग्राम माटी निकालकर मैंने ग्रंथ हाथ में लिया है और आपके बीच में ये श्लोक लगा। तो यवान ददात द्विजातिभ्य, और क्या कहते हैं? प्रयतः प्राशयेद्यवान, प्रयत माने प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है। ऐसा नहीं ये तो ऐसे दिन तो आते जाते रहते हैं, पाया गया नहीं, बहुत विशेष दिन है। और इस दिन में प्रयत्न, मेहनत करके, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक भगवान विष्णु को गेहूं से बना हुआ व्यंजन, તમે ગુજરાતી હો તો લાપસી બનાવજો। લાપસી આવડે બનાવતા? આ નવી वो આ નવી છોકરીઓ છે, તમે લોકો ના બનાવતા, તમે ભાઈ સાહેબ રહેવા દેજો। लेकिन यवे विष्णु ऐसा लिखा है, यव के द्वारा, गेहूं के द्वारा विष्णु की सेवा, विष्णु की पूजा। तो गेहूं से भगवान को व्यंजन, और ब्राह्मणों को गेहूं का दान, गौ माता को, यदि भगवान की कृपा आप पर हो, यदि आपका सामर्थ्य हो, तो बड़ा पवित्र दिन है। आप सेवा करना चूकिएगा मत। तो आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन किया हुआ कार्य अक्षय पुण्य प्राप्त कराता है। और क्योंकि इस दिन एक नहीं, दो नहीं, 25 पर्व है, इसलिए इस दिन यदि दान करते हैं तो 25 गुना फल मिलता है, मतलब 25 पर्व का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अक्षय तृतीया की अद्भुत सुंदर महिमा
आप सबके बीच में। गत सत्र में अक्षय तृतीया की ही महिमा हम सब श्रवण कर रहे थे। अक्षय तृतीया के दिन हमारे वैष्णव जगत में भगवत सेवा उपासकों के लिए बहुत सुंदर दिन, बहुत सुंदर कार्य हुआ, प्रारंभ होता है, जिसे कहते हैं चंदन यात्रा। और इस चंदन यात्रा के मूल में तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी बैठे हैं ना। चंदन यात्रा का प्रारंभ माधवेंद्र पुरी से हुआ। कितना बड़ा संत, कितना बड़ा साधु। इस पवित्र ब्रह्म मध्व धारा में प्रथम ऐसा संत जिनके अंदर प्रेमा भक्ति, केवला भक्ति, रागानुगा भक्ति प्रकाशित हुई। ऐसे माधवेंद्र पुरी अयाचक वृत्ति, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। बहुत सुंदर वृत्ति है ये अयाचक वृत्ति, जो सबके बस की बात नहीं है। अयाचक, वाणी से याचना नहीं, शरीर से याचना नहीं, इवन अपने मन में भी किसी भी प्रकार की याचना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं। हमारा तो क्या है, जैसे ही भगवान के पास जाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट, वहां भी याचना। गुरु जी के पास जाते हैं, हे गुरु जी आपको प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद दीजिए, हमारा काम अच्छे से हो जाए, वहां भी भीख मांगी। हमारा तो जीवन ही याचना से घिरा हुआ है। परंतु धन्य है माधवेंद्र पुरी और याचक वृत्ति जिसने धारण कर रखी है। गोदूध पीकर जीवन बिता रहे हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुंदर बालक का रूप धारण करके उनको दूध पिलाते हैं और फिर उसी रात्रि को हाथ पकड़कर माधवेंद्र पुरी को लेकर जाते हैं। भगवान गोपाल माधवेंद्र को बहुत सुंदर कहते हैं, बहु दीन तो मार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। हे माधव, हे माधवेंद्र, बहुत दिनों से मैं राह देख रहा था कि माधवेंद्र पुरी कब मेरे पास आएगा और कब मैं माधवेंद्र पुरी के हाथों से सेवा ग्रहण करूंगा। भगवान भी अपने भक्तों से सेवा चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरी सेवा करें। तो कबे आसी माधव, माधव माने माधवेंद्र पुरी, आमा करीबे सेवन, कब माधवेंद्र पुरी मेरी सेवा करेंगे, मेरा सेवन करेंगे। और इसलिए बहुत दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, इसलिए बहुत दिनों से मैं तुम्हारी राह देख रहा था। माधवेंद्र का हाथ पकड़कर गोपाल उस कुंज में लेकर जाते हैं। यवनों के भय से पुजारियों ने मेरी सेवा बंद कर दी, मुझे इस धरती में गाड़ दिया, छिपा दिया, और यहाँ मुझे बहुत धूप लगती है, प्यास लगती है, मुझे बड़ा कष्ट होता है। माधवेंद्र, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी स्थापना करो, और याद रखना मेरा नाम गोपाल गोवर्धन धारी रख देना। दूसरे दिन माधवेंद्र पुरी संवत 1546 आषाढ़ महीना पूर्णिमा की तिथि थी। श्री सारे गांव वासियों के पास गए और सारे गांव वासी अपने हाथों में अनेकों प्रकार के औजार लेकर माधवेंद्र पुरी के साथ गए और फिर जहां पर कहा गया था वहां पर खड्डा किया गया और बहुत बड़ा गोपाल गोवर्धन धारी का विग्रह वहां से प्रकट हुआ।
ऐसा कहते हैं कि बहुत बड़े हट्टे गट्टे लोग, देखो कुछ लोग खा पीकर शरीर बनाते हैं ना, ऐसे सेवक ऐसे भक्तों की भी बहुत जरूरत पड़ती है कभी कभी सेवा में। अब इतने बड़े गोपाल जी थे, ठाकुर जी थे, और इतना सॉलिड विग्रह, वजन वाला विग्रह था, उसे उठाने के लिए अनेकों हट्टे गट्टे लोग लगे और उन ब्रजवासियों ने भगवान को अंदर से बाहर निकाला, गिरिराज गोवर्धन के ऊपर पत्थर की शिला पर ठाकुर जी को विराजमान किया और गोपाल जी प्रकट हुए हैं। ये बात वायु वेग से, ऐसा कहते हैं, पूरे ब्रज में पता चल गई। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ था ना, और नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, वैसे सब ब्रजवासी वहां पर आने लगे। अरे गोपाल प्रकट हुए हैं, गोपाल, और सुंदर मन भावन मूर्ति। ऐसा कहते हैं कि जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए तो उनका अभिषेक करना होता है। कभी भी किसी भी विग्रह की स्थापना अभिषेक के द्वारा होती है। तो अभिषेक करने के लिए महाअभिषेक हुआ और गोविंद कुंड से 100 नए घड़ों में गोविंद कुंड का जल लाकर रखा गया। विचित्र 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 वाद्य वहां पर बजने लगे, ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुर हुई, अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और स्वयं माधवेंद्र पुरी अभिषेक करने लगे। अभिषेक आप लोग भी करते होंगे, लेकिन अभिषेक का स्टैंडर्ड क्या है ये समझ लीजिए। माधवेंद्र पुरी ने अभिषेक कैसे किया? सबसे पहले माधवेंद्र पुरी ने सम्मार्जन विधि से अमंगला को दूर किया। ये शास्त्रीय भाषा, सम्मार्जन विधि से अमंगला दूर करे। तब आमा कहीं टप्पो पड़े આપણે ગુજરાતી ભાષામાં એમ કે પેલા ઝાડુ માર્યું, फटका मारा। लेकिन भगवान के वहां झाड़ू फटका नहीं होता, वहां थोड़ा सा जेन्युइन लैंग्वेज होती है कि भाई सम्मार्जन विधि से अमंगला दूर करना। अच्छा, अमंगला दूर करने के लिए, जैसे आज गेहूं का जन्म हुआ ना, तो गेहूं का चूर्ण, गोधूम चूर्ण, कुमकुम चूर्ण, कलाई, पिष्ट चूर्ण आदि लगाकर वहां पर अमंगला को दूर किया गया। और फिर सुंदर तेल के द्वारा उस गोपाल जी के विग्रह पर मालिश किया गया। यमुना जड़ मां केसर घोड़ी अने स्नान करावूं श्यामला, हलके हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊं श्यामला। यमुना जल तो दूर था ही नहीं, यमुना के किनारे पर घटना है। ऐसा कहते हैं माधवेंद्र पुरी ने पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया। पंचगव्य से स्नान और उसके बाद पंचामृत से स्नान। कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको यदि प्रश्न पूछूं, पंचगव्य और पंचामृत में क्या अंतर है? सब लोग सिर खो जाएंगे। भाई हमको तो दोनों एक ही लगता है। पंचगव्य अलग है, पंचामृत अलग है। पंचगव्य से भी स्नान हुआ, पंचामृत से भी स्नान हुआ। पंचगव्य किसे कहते हैं? पंचगव्य में 5 वस्तु, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, ये 5 वस्तु गौ माता की होती है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गौमूत्र और गोबर, यह है पंचगव्य। और पंचामृत किसे कहते हैं? दूध, दही, घी, मधु और चीनी। दूध, दही, घी, मधु और चीनी, इसे पंचामृत कहते हैं। इस प्रकार से स्नान करा रहे हैं। महास्नान हुआ, 100 घड़ों में जल और घी रखकर, घी भरकर भगवान गोपाल जी का स्नान हुआ। और फिर शंखोदक हुआ, शंख में जल भरकर भगवान को स्नान कराया गया। और फिर बहुत सुंदर गोपाल जी को वस्त्र पहनाया गया।
इनके अंगों में चंदन, तुलसी और पुष्प माला धराई गई। और इस सब के बाद श्री गोपाल जी को 56 भोग अन्न भोग लगाया गया। सारे ब्रजवासी इतने प्रसन्न थे, सब लोग अपने घर से भर भर के अन्न लेकर आए और अन्न का एक कूट बन, जैसे द्वापर युग में अन्नकूट का उत्सव मनाया था, ठीक उसी प्रकार आज गोवर्धन की तलेटी में गोपाल जी के समक्ष अन्नकूट का उत्सव मनाया गया। और ये सारा भोग लगाने के बाद एक चीज भूलना मत, अंत में माधवेंद्र पुरी ने भगवान को तांबुल धराया। सो इस प्रकार से बहुत सुंदर सेवा की गई। और आपकी जानकारी के लिए एक बहुत सुंदर चौपाई बनाई गई, चारपाई बनाई गई भगवान को शयन कराने के लिए। तो गोवर्धन के ऊपर एक पत्थर नीचे, दो ऊपर रखकर ठाकुर जी को बिठाया गया। लेकिन ब्रजवासियों की भगवान के प्रति बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। ऐसा कहते हैं, ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति। इन ब्रजवासियों की कृष्ण में सहज प्रीति है। इसलिए ब्रजवासी बेचारे भले छोटे लोग थे, गरीब थे, दरिद्र थे, आप लोगों की तरह उनके पास इतना समृद्धि, इतना धन नहीं था, लेकिन सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने योग्यता से, अपनी अपनी ओर से थोड़ा थोड़ा धन प्रदान किया। और उस धन से गोपाल जी के लिए बहुत सुंदर मंदिर बन गया। और बाकी का जो धन बचा उससे गोपाल जी की 10,000 गैया हो गई। उस मंदिर में 10,000 गौ माता, जिससे गोपाल जी की सेवा आदि हो सके। रात दिन गोपाल जी की सुंदर सेवा होने लगी। ऐसा होते होते 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष तक सेवा चली। और 2 वर्ष बीतने के बाद फिर से गोपाल जी स्वप्न में प्रकट होते हैं और माधवेंद्र पुरी को निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? गोपाल कहे पुरी, हे माधवेंद्र पुरी, आमार ताप नहीं जाए। भगवान कहते हैं, माधवेंद्र, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है और मुझे बहुत ताप लग रहा है। तुमने अभिषेक तो किया, लेकिन फिर भी मेरा ताप, गर्मी दूर नहीं हो रही है। तो माधवेंद्र ने कहा, तो मैं क्या करूं? बोले, मलय जो चंदन लेप तबे ते जुड़ाए। तुम एक काम करो, मलई पर्वत का चंदन लेकर आओ, उसका लेप बनाओ और मेरे शरीर पर लगाओ। अब माधवेंद्र पुरी ठहरे यूपी में, ब्रज वृंदावन में, और मलई पर्वत है जगन्नाथपुरी। मलई पर्वत पर जन्म लेने वाला कीमती चंदन। मलय ज आन जाई नीलाचल हैते। नीलाचल जगन्नाथपुरी जाकर उस मलई चंदन को लेकर आओ, अन्य हैते नहीं तुम्ही चरहत परी थे। और उसमें देरी मत करो। जैसे ही गोपाल जी ने ये कहा, माधवेंद्र पुरी बूढ़े हो चुके थे और माधवेंद्र पुरी के अनेकों शिष्य थे। वो चाहते हैं तो अपने किसी भी एक शिष्य को कहते हैं कि तुम जाओ और चंदन लेकर आओ, लेकिन धन्य है माधवेंद्र पुरी का भाव, भगवान की सेवा है तो ये कार्य मैं स्वयं करूंगा। हमारा क्या है ना, हमें जब कोई सेवा मिलती है तो हम दूसरे को सौंपते, दूसरा भी इतना चालू होता है, वो तीसरे को सौंपता है, तीसरा चौथे को, पर कभी कभी तो वो सेवा घूम फिर कर अपने पास आ जाती है। लेकिन धन्य है माधवेंद्र पुरी, जब सेवा मिली तो उन्होंने किसी अन्य को नहीं सौंपा, उन्होंने स्वयं सेवा की। हमें हमारे जीवन में खास करके लीडरों को केवल सेवा सौंपते ही नहीं रहना चाहिए, कभी कभार स्वयं भी सेवा करनी चाहिए। माधवेंद्र पुरी सिखाते हैं, उन दिनों वाहन व्यवहार नहीं था। वे ब्रज वृंदावन से चलते हुए अनेकों गांव, राज्य, स्टेट पार करते 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 बंगाल पहुंचे। बंगाल शांतिपुर में अद्वैत आचार्य से मिलन हुआ, फिर वहां से आगे बढ़े, चलते चलते भुवनेश्वर,
और होते हुए जगन्नाथपुरी से पहले एक गांव आता है, उस गांव का नाम है रेमुणा गांव। माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि इस रेमुणा गांव में गोपीनाथ जी का सुंदर विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण गोपीनाथ के रूप में विराजते हैं, तो मैं यहां आया ही हूं, तो क्यों ना गोपीनाथ का दर्शन करूं। वे रेमुणा गांव में पहुंचे हैं। गोपीनाथ जी का दर्शन जैसे ही पट खुला, माधवेंद्रपुरी ने कीर्तन किया, आंखों से अश्रु की धारा, उदंड नृत्य किए, घंटों भर नृत्य कीर्तन चला और फिर बहुत सुंदर आरती हुई और आरती के बाद गोपीनाथ जी को भोग लगाया गया। अब विशेष रूप से रेमुणा में, जगन्नाथपुरी से पहले यह स्थान है, गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगता है। और ये खीर कैसी होती है, चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। कहते हैं, गोपीनाथेर क्षीर करी प्रसिद्ध जहार, पृथ्वी से तेछे भोग कहां नहीं आर। इस पूरे धरती में गोपीनाथ जी के वहां जो खीर का भोग बनता है वो कहीं नहीं मिलता। हेन काले सही भोग ठाकुर लागिल। माधवेंद्रपुरी दर्शन कर रहे थे कीर्तन के बाद, और उसी समय 12 मटके में खीर भरी हुई थी और वो भोग भगवान को लग रहा था। और शूनीपुरी गोसाई कीछू मने विचारील। और जब ये 12 भोग यहाँ पर लगता है और बहुत सुंदर ये खीर का भोग होता है, जब माधवेंद्रपुरी ने सुना तो उनके मन में भी इच्छा हो गई। इच्छा इस बात की हुई कि यहाँ पर गोपीनाथ जी को इतना सुंदर खीर का भोग लगता है, यदि इनमें से एक मटका मुझे मिल जाता, मैं यदि खीर खाता, तो मैं भी मेरे गोपाल जी के लिए ब्रज में ऐसे ही खीर का भोग बनाता। अब ये माधवेंद्रपुरी जो कभी स्वप्न में भी याचना नहीं किए थे, कभी किसी से न मांगे थे, मन में भी सोचे नहीं थे कि मुझे ये चीज मिल जाए, और जीवन में प्रथम बार माधवेंद्र के मन में ये इच्छा हुई कि मुझे ये खीर खाने को मिले, तो मैं भी मेरे गोपाल जी के लिए ऐसी खीर का भोग बनाता। लेकिन दूसरे ही पल माधवेंद्रपुरी ने अपने मन को मनाया, अरे मन, तू ये क्या सोच रहा है? तेरे मन में याचना की भावना, मांगने की भावना। माधवेंद्रपुरी ने ठान लिया कि आज मेरे से गुस्ताखी हो गई, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। अपराध नहीं था वक्त में, लेकिन बड़े आदमी के विचार भी बड़े होते हैं, इसलिए आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा। माधवेंद्रपुरी किसी एक कोने में जाकर बिना खाए पिए कीर्तन करते रहे और रात को सो गए। अब भक्त भूखा सोया है, भगवान कैसे देख सकते हैं? वो पुजारी जो था ना मंदिर का, वो मंदिर बंद करके अपने रूम में जाकर सो गया। रात को भगवान पुजारी के स्वप्न में आ गए। पुजारी सोए, पुजारी थोड़े खाते पीते ला होए ना, नहीं तो खा पी के अच्छे से सोए थे, खर्राटा मार रहे थे, सीधे तो जगह नहीं। भगवान ने हिलाया पुजारी को, तब उठा। पुजारी आंखा छोड़ते रह गया, प्रभु आप? बोले हाँ मैं। अरे प्रभु आप मेरे सामने प्रकट हुए, तेरे लिए प्रकट नहीं हुआ हूं। पुजारी सोचा कि मैं बहुत आरती पूजा करता हूं ना, इसलिए भगवान आज मेरे सामने प्रकट। भगवान ने क्लेरिफिकेशन किया, तेरे लिए नहीं आया हूं। अच्छा प्रभु, मेरे लिए नहीं आया, किसके लिए आया? बोले मेरा बहुत बड़ा भक्त इतनी बड़ी यात्रा करके यहां पर आया है और भूखा सोया है। भक्तों, जिस मंदिर में भक्त भूखा सोता है, जिस मंदिर से भक्त भूखा जाता है, उस मंदिर की ध्वजा फरकती नहीं है, उस मंदिर की ध्वजा कांपती है। भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। जिस मंदिर में कोई साधु भूखा होता है, भगवान से बर्दाश्त नहीं होता। मंदिर मैनेजमेंट तो कर लेता है बर्दाश्त, भगवान से बर्दाश्त। भगवान प्रकट हुए, पुजारी को कहते क्या सोया हुआ है?
तेरे मंदिर में एक आदमी भूखा सोया है। अच्छा प्रभु मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा पता लगाओ, पता नहीं ऐसा नहीं चलता। तुम्हारे द्वार पर कोई आए और भूखा सोए। तो कहा प्रभु अब तो सारा भोजन समाप्त हो गया। भगवान ने कहा जाओ उसको जाकर खीर खिलाओ। पुजारी ने कहा प्रभु सारे मटके मैं खा गया। भगवान ने कहा मैं जानता था तू छोड़ता नहीं है, इसलिए मैंने एक मटका चुरा कर रखा है। प्रभु आपने मटका चुराया? आपने? आप? बोले हाँ मैंने चुराया। बोले प्रभु अभी भी चोरी की आदत नहीं गई? बोले ये चोरी का जो स्वभाव मेरे जीन्स में है, मेरे ब्लड में है, मैं कहीं भी जाऊं चोरी नहीं भूलता। और तुम लोग सारा महाप्रसाद खा जाते हो, मुझे मेरे माधवेंद्र के लिए आज खीर के मटके को चुराना पड़ा है। अच्छा प्रभु चोरी की तो कहां आपने रखा? बोले जाओ मंदिर के पर्दे के पीछे एक टेबल है, उसके ऊपर मैंने मटका रखा है, वहां से तुम ले लो। जैसे भगवान ने कहा पुजारी गया तो वास्तव में मटका चुरा कर रखा था। द्वापर युग में कृष्ण माखन चुराते हैं, कलयुग में कृष्ण खीर चुराते हैं। तो भगवान ने खीर चुराई और वो पुजारी बड़े आदर से उस खीर को लेकर माधवेंद्रपुरी के पास आया और निवेदन, पहले तो माधवेंद्रपुरी को प्रणाम करता है, क्षमा याचना करता है, प्रभु आप मुझे क्षमा कर देना, इतने बड़े संत आपके लिए साक्षात भगवान प्रकट हुए, आपके लिए भगवान ने खीर की चोरी की और ये खीर इसे आप ग्रहण कीजिए। माधवेंद्रपुरी के आंखों से जार 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 अश्रु की धारा। मेरे ईश्वर को, मेरे प्रभु को आज मेरे लिए प्रकट होना पड़ा, मेरे लिए खीर चुराना पड़ा। माधवेंद्रपुरी ने उस खीर को बड़े भाव से, चाव से ग्रहण किया। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, श्रद्धा क्या होती है भक्तों। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड केल, बहिर्वास बांधी से ठिकारी राखी, प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, खाई ले प्रेमावेश, भय अद्भुत कथा। कहते हैं कि उस खीर का जो मटका था उसमें से सारी खीर निकाल निकाल कर खाई और खीर समाप्त होने के बाद वो खीर का जो मटका था उसको तोड़ दिया। पात्र प्रक्षालन करी खंड खंड केल, उस मटके का खंड खंड कर दिया और अपने बहिर्वास में उस मटके के टुकड़े को बांध दिया। और माधवेंद्रपुरी जब तक जीवित रहे तब तक प्रतिदिन एक खानी करेल भक्षण, रोज उस मटके के एक छोटे से टुकड़े को खाते थे। खीर तो खाए, लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरे लिए इस खीर का मटका चुराया, इस मटके को स्पर्श किया, उस मटके को रोज खाए। ये होती है श्रद्धा। और खाई ले प्रेमावेश अद्भुत कथन। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी ने इसे ग्रहण किया। लेकिन माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी प्रकट हुए और गोपीनाथ जी ने इस साधु के लिए खीर चुराई। ये बात पूरे गांव में पता चल गई और सारे गांव वाले माधवेंद्रपुरी का दर्शन करने के लिए तैयार हुए। बोले कल सुबह होगी, हम उस साधु के पास जाएंगे, ऐसे सिद्ध संत साधु का दर्शन करेंगे जो हमारे गांव में आया है। लेकिन धन्य माधवेंद्रपुरी, बहुत सुंदर। ठाकुर मोरे, ये माधवेंद्रपुरी के विचार, बड़े लोगों के विचार भी बड़े होते हैं। माधवेंद्र का विचार क्या है? ठाकुर मोरे क्षीर दिला सर्व लोके सुनी। ठाकुर ने मेरे लिए खीर चुराई, ये सब लोग सुनेंगे। और दीने लोके भीड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। और कल दिन में
अनेकों लोग आएंगे और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यही भय, ये माधवेंद्रपुरी को भय था। माधवेंद्रपुरी के लिए अपनी प्रतिष्ठा, अपना यश, अपना फेम, अपना नाम, अपनी कीर्ति बढ़ना, ये उनके लिए भय था, उनकी भक्ति में विघ्न था। और दूसरी ओर हम लोग अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। एक और ये साधु जो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना नहीं चाहता, प्रतिष्ठा को भय समझता है, और दूसरी ओर हम लोग हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाने में लगे हैं। तो यही भय माधवेंद्रपुरी को भय था, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और सत्य बात है कि जब हमारी भक्ति, साधना, हमारा वैराग्य, हमारा प्रेम दूसरों के सामने प्रकट होता है ना, तो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सांप अपना मणि यदि दूसरों को दिखाए तो ज्यादा दिन तक वह मणि टिकेगा नहीं। भक्त यदि अपनी भक्ति और प्रेम दूसरों को दिखाता फिरे तो वो भक्ति और प्रेम ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। इसलिए हमारे आचार्यों ने अपनी भक्ति प्रेम को छिपाने का प्रयास किया, छपाने का प्रयास नहीं। आजकल कुछ लोग छिपाते नहीं है, छपाते बहुत है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, थोड़ा भी कुछ सेवा किया, अब गाय को 3 घास खिलाया है तो 3 तृण खिलाया, उसमें सेल्फी लेता है कि मैंने इतना सेवा कर दिया है। तो ये छिपाने की बात है, लेकिन हम छपाने में लगे। तो अब क्या सोचा कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए मैं रातों रात इस स्थान को छोड़कर चला जाऊं। श्री माधवेंद्रपुरी रातों रात उस स्थान को छोड़कर निकल गए जगन्नाथपुरी जाने के लिए। जैसे ही वे जगन्नाथपुरी पहुंचे, अब एक सिद्धांत सुनिए, बहुत सुंदर सिद्धांत है। माधव श्रीपाद आइला, श्री माधवेंद्रपुरी आए जगन्नाथपुरी में, सब लोग के आसी तारे करे बहु भक्ति, यह सोचकर आए थे कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि माने रे प्रतिष्ठा शुक्र रे विष्ठा, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत देखिए कि प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगत विदित। ये प्रतिष्ठा का स्वभाव कैसा होता है? जे ना वांछे, जो नहीं चाहता है, तार हई विधाता निर्मित। प्रतिष्ठा का कुछ ऐसा स्वभाव है, जो आदमी नहीं चाहता है उसको पहले प्राप्त हो जाती है, और जो प्रतिष्ठा चाहता है उसे कभी प्रतिष्ठा मिलती ही नहीं है। माधवेंद्रपुरी प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, लेकिन वो जगन्नाथपुरी पहुंचे, उसके पहले तो उनकी प्रतिष्ठा पहुंच गई। जगन्नाथपुरी का राजा माधवेंद्रपुरी की अगवानी कर रहा है, लोग उनके चरणों में गिर रहे हैं। राजा कहता है कि मैं क्या सेवा करूं? तब माधवेंद्रपुरी ने कहा, महाराज सेवा ही करनी है तो मैं मेरे गोपाल जी के लिए चंदन लेने आया हूँ, मुझे मलई पर्वत का चंदन ला कर दीजिए। राजा ने अनुचर को भेजा, सुंदर सुंदर चंदन के लकड़े की बोरी बनवाई। राजा ने कहा, चिंता मत करो, आप आए तो हो बहुत कठिनाई से, लेकिन आप जाओगे हमारे राज परिवेश में। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, उस माधवेंद्रपुरी को उठाना न पड़े इसलिए अपने अनुचरों को भेजा। राजा ने लेटर लेकर दिया, क्योंकि ये सोने से भी महंगा चंदन है भक्तों। मलई पर्वत का चंदन 24 कैरेट रियल गोल्ड जो हम पहनते उससे भी महंगा होता है। तो कहीं कोई टैक्स में प्रॉब्लम ना हो, राजा ने चिट्ठी लेकर दे दी, अनेकों स्टेट पार करने हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, आप जा सकते हैं। तो अब माधवेंद्रपुरी वह चंदन लेकर उड़ीसा से यूपी ब्रज में आने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन मार्ग में फिर से वो गांव रेमणा गांव आया। माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि गोपीनाथ जी यहाँ पर है, जाते समय तो दर्शन किया था, अब लौटते समय भी कर लूं। गोपीनाथ जी का दर्शन करने गए, एक रात वहां पर रुके, और उस रात को गोपीनाथ जी माधवेंद्रपुरी के सामने प्रकट होते हैं और माधवेंद्रपुरी से निवेदन करते हैं, गोपाल आसिया कहे सुन है माधव।
આમ ભગવાન એને કહેતા હશે કે હે માધવ સાંભળ સાંભળ, આમ માધવને કેવું થતું હશે, ગોપાલ યાસિયા કહે શુન હે માધવ, कर्पूर चंदन आमी पाइला मसद, कर्पूर सहित घसी ये सब चंदन, गोपीनाथेर अंगे नित्य करह लेपना। एक बहुत बड़ा सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। गोपीनाथ जी के वहां एक रात रुके, राइट, और गोपीनाथ जी प्रकट होकर क्या कहते हैं, माधवेंद्र तुम एक काम करो, यहां से वृंदावन बहुत दूर है, यहां से ब्रज गोवर्धन बहुत दूर है, सो माधवेंद्र तुम्हें बड़ा कष्ट होगा और ये सारा चंदन उठाकर ले जाना। एक काम करो माधवेंद्र, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। गोपाल जी कहते हैं कि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, तुमने मेरे लिए चंदन बटोर लिया, मेरे लिए ये लेकर आ रहे हो, तो तुम एक काम करो, तुम चंदन यहीं पर रखो, यहीं पर चंदन और कर्पूर को घिसो और गोपीनाथ के ऊपर चंदन का लेप लगाओ, गोपीनाथ के ऊपर चंदन का लेप लगाओगे वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। आप देखो सिद्धांत देखिए दूसरे श्लोक में, गोपाल जी ने क्या कहा, वो वृंदावन वाले ब्रज वाले गोपाल जी ने क्या कहा, गोपीनाथ आमार से एक अंग है, गोपीनाथ और मैं हम दोनों एक ही अंग है, इहा के चंदन दिले हबे मोर तापक्षय। तुम यहां चंदन लगाओ, गोपीनाथ को चंदन लगाओगे तो गोपाल का ताप दूर हो जाएगा। मुझे यहां पर अवसर पाकर आप सबको एक बात बतानी है, कभी कभी भक्तों के बीच में डिटीज में झगड़ा होने लगता है, तेरे डिटीज वैसे हैं, मेरे डिटीज ऐसे हैं, तू ऐसी सेवा करती है, मैं ऐसी सेवा करती हूं, और फिर भक्त भक्त में कंपटीशन शुरू हो जाती है, ये अपने ठाकुर जी को करने में लगा है, वो अपने में। ठाकुर जी की प्रसन्नता की ओर ध्यान नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा की ओर ध्यान है कि भाई समाज में लगना चाहिए कि सबसे ज्यादा विग्रह की सेवा मैं करती हूँ, सबसे ज्यादा भगवान को अच्छा ड्रेस मैं पहनाती हूँ, ठाकुर जी के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए। और ये करते 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 एक दिन ऐसी भावना हो जाती है कि भगवान भगवान के बीच में द्वेष और झगड़ा शुरू हो जाता है। जिसकी हम उपासना करते हैं उस ठाकुर जी के प्रति तो भाव, और वही कृष्ण किसी के वहां अन्य स्वरूप में है तो उनके प्रति द्वेष, उस स्वरूप को देखने का मन नहीं करेगा, वहां जाने का मन नहीं करेगा। अरे भाई, यहां स्वयं भगवान क्या कहते हैं कि गोपीनाथ आमार एक अंग है। गोपाल जी कहते हैं कि मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक ही अंग है। लेकिन हम लोग हमारी जो आपसी दुश्मनी, आपसी वैर और आपसी जो द्वेष की भावना है वो भगवान के ऊपर उतारते हैं और फिर भगवान भगवान में द्वेष भावना करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए भगवान के समस्त विग्रह को समान समझना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल कहूं, हम में से कई सारे लोग इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस्कॉन में ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है। तब भक्तगण सोचते हैं कि मैं इस्कॉन में सेवा करने जाऊंगी, वहां चंदन का लेप बनाऊंगी, वहां लेप लगाऊंगी, तो मेरे घर पर क्या होगा। तो यहां पर यह सिद्धांत लागू पड़ता है कि यदि हम किसी मंदिर में किसी उचित स्थान पर ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाते हैं तो वो हमारे ठाकुर जी को अपने आप लग जाता है। इहा के चंदन दिले हवे मोर तापक्षय।
यहाँ चंदन लगाओगे तो वहां ताप दूर हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर ठाकुर में कोई अंतर नहीं। तो इस प्रकार से इन विवादों से हमें बचना चाहिए, लेकिन ये चंदन का लेप यहाँ पर लगाया गया है। अब अक्षय तृतीया की महिमा क्या है कि गोपाल जी को चंदन का लेप अक्षय तृतीया के दिन से लगाना प्रारंभ किया गया है, और इस दिन से अक्षय तृतीया को लेप लगाया जाता है। बहुत सुंदर ठाकुर जी का दर्शन होता है। और तो इस प्रकार से मलयज पर चंदन का लेप हो तो बहुत उचित बात है, नहीं तो आप किसी भी प्रकार के चंदन का लेप अक्षय तृतीया से लगाना प्रारंभ करना चाहिए। यदि गोपाल जी हो तो गोपाल जी को, यदि राधा कृष्ण हो तो भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप, या इस प्रकार से सुंदर भावना के साथ भगवान को जो लेप लगाए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कुछ ऐसे बैठे थे जो अभी हम लोग बैठे, और महाप्रभु ने कहा, भक्तों मुझे एक बात बताओ, मैं भी आपको पूछता हूं, इस दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन माना जाएगा? इस दुनिया में, इस संसार में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? तो कुछ लोग कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। तो कुछ लोग कहते हैं जो सत्संग करते हैं वो बहुत भाग्यशाली है। तो किसी ने कहा सत्संग करके जिसको भगवान का दर्शन मिल जाता है वो उससे भी बड़ा भाग्यशाली है। तो किसी ने कहा कि भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान से कुछ प्राप्त होता है वो तो उससे भी बड़ा भाग्यशाली है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज तक इस धरती में, आज तक इस दुनिया में लोगों ने सत्संग किया, भक्ति की, अरे भक्ति करके भगवान का दर्शन किया, भगवान ने उनको दर्शन दिया, अरे छोड़ो भगवान ने उनको वरदान भी दे दिया, लेकिन धन्य है माधवेंद्र पुरी जिसको भगवान ने केवल दर्शन ही नहीं दिया, जिसके लिए भगवान ने स्वयं चोरी की है। इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए भगवान चोरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं? आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, भगवान ने किसी को दर्शन दिया, किसी को कोई वस्तु दे दी, लेकिन धन्य है माधवेंद्र पुरी जिसके लिए भगवान चोरी, मतलब इतना बड़ा रिस्क लिए चोरी करके माधवेंद्र को फिर प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार पूरी समभाग्यवान जगते नाहिया दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दीन तीन वार स्वप्ने आसी जारे आज्ञा दीन। प्रभु कहे नित्यानंद, हे नित्यानंद तुम विचार तो करो, करह विचार, विचार तो करो, पूरी सम भाग्यवान जगत नहीं आर। माधवेंद्र पुरी जैसा भाग्यशाली इस धरती के गोले पर और कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों? माधवेंद्र पुरी जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, नित्यानंद क्यों? क्योंकि दुग्ध दान छले कृष्ण जारे देखा दिल, तीन वार स्वप्न आसी जारे आज्ञा के। एक तो दूध पिलाने के लिए स्वयं प्रकट हुए, तीन तीन बार माधवेंद्र पुरी को स्वप्न दिए, और इतना ही नहीं, माधवेंद्र पुरी के प्रेम के वश में होकर जार लागी गोपीनाथ क्षीर चूरी केला, उस माधवेंद्र पुरी के लिए खीर की चोरी कर ली, और इसीलिए उस गोपीनाथ का नाम पड़ गया
खीर चोर गोपीनाथ। ऐसा भक्त दुनिया में, ऐसा भाग्यशाली कहां मिलेगा जो भगवान को चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया, ईश्वर को चोरी करा ली। हे भक्तों, मैं भी महाप्रभु के भाव में कहूं कि माधवेंद्रपुरी जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने चोरी की। और सबसे बड़ी भाग्य की बात क्या थी, आप यहां देख सकते हैं लास्ट में, कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाईला। माधवेंद्रपुरी ने अपने हाथों से भगवान के अंग पर कर्पूर और चंदन का लेप लगाया। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो अपने हाथों से भगवान को चंदन का लेप करता है अक्षय तृतीया से। तो भक्तों, भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है। हम सब लोग अपने अपने घर पर माधवेंद्रपुरी की तरह ठाकुर जी को चंदन का लेप करें और भाग्यशाली बने भगवान के साथ। चंदन यात्रा समाप्त तो हुई, माधवेंद्रपुरी अपने स्थान पर वापस लौटे हैं। धीरे धीरे उनकी उम्र होने लगी, मन में चिंता होने लगी कि अब इस गोपाल की सेवा कौन करेगा। तब दो ब्राह्मण बंगाल से, ऐसा कहते हैं, गौड़ हेत आइल दुई वैरागी ब्राह्मण, बंगाल से दो वैरागी ब्राह्मण आए थे और माधवेंद्रपुरी ने इन दोनों ब्राह्मणों को ये गोपाल जी की सेवा प्रदान कर दी। तो अब तक गोपाल जी गिरिराज गोवर्धन पर है, सेवा चल रही है। सेई दुई शिष्य करी सेवा समार झील, राज सेवा हई पूरी आनंद माही। और वे दोनों ब्राह्मण राज सेवा करने लगे, बहुत सुंदर सेवा करने लगे, उनका आनंद बढ़ने लगा। और माधवेंद्रपुरी भगवत धाम को चले गए। कुछ समय के बाद ये दो ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई। अब क्या करें, अब गोपाल जी की सेवा कौन करे? आगे बहुत सुंदर के मैं प्रमाण के साथ आपको बताना चाहता हूं। सेई दुई विप्रे अदर्शने, ये दोनों ब्राह्मण, माधवेंद्रपुरी तो गए, ये दो ब्राह्मण को सेवा देकर गए थे, वो भी अब चले गए। तो सेव कौन भाग्यवंत जने, अब गोपाल जी की सेवा कौन करेगा? ये प्रश्न खड़ा हुआ ब्रज में कि गोपाल जी की सेवा कौन करेगा। उस समय दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी गोवर्धन में राधा कुंड की तलहटी में रहते थे और ब्रजवासी गण उनका मानते थे। सो दास गोस्वामी आदि परामर्श कोरी, श्री विठलेश्वरे केल सेवा अधिकारी। दास रघुनाथ दास गोस्वामी ने कह दिया कि गोपाल जी की सेवा का अधिकारी मुझे एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो मथुरा में रहता है, जिसका नाम है विठलेश्वर। अब आप कहोगे ये विठलेश्वर कौन? आगे श्लोक में ही देख लीजिए। ये विठलेश्वर कौन? पिता श्री वल्लभ भट्ट, जिनके पिता वल्लभ भट्ट, जिसे हम महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के पुत्र हुए विठलेश्वर। जब श्री वल्लभाचार्य भगवत धाम भगवत लीला में चले गए तो पिता श्री वल्लभ भट्ट तार अदर्शन है, उनके चले जाने के बाद कथो दीन मथुराय छिलेन निर्जन, तो उनके विरह में पिताजी के चले जाने के बाद विठलेश्वर उनके पुत्र मथुरा में रहते थे और मथुरा में रहते हुए परम विवल गौर चंद्रेर लीलाए श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते थे, क्योंकि पूर्व में श्रीपाद वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलन अरेल गांव में हुआ था, उनके घर पर प्रसाद चर्चा आदि हुई, तो इस प्रकार से वे करते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि श्रीपाद वल्लभाचार्य के सुपुत्र विठल गोसाई गोपाल जी की सेवा करेंगे और फिर सदा सावधान एबे गोपाल सेवाए। माधवेंद्रपुरी की ये जो परंपरा गौड़ियों में थी वो श्रीपाद वल्लभाचार्य की परंपरा में ये आ गई। अब विठल गोसाई
सेवा कर रहे थे। उसी समय संवत 1570 की बात है, संवत 1570। गुजरात के एक सेठ, गुजरात में तो सेठ ज रहता हो ना, तो संवत 1570 में गुजरात के एक सेठ जिसका नाम था श्री गोपीनाथ, श्री गोपीनाथ जी ब्रज में आए, परिक्रमा किए, दर्शन किए। विठल गोसाई के शिष्य थे, भक्त थे, और उनको निवेदन किया कि गुरुदेव, यदि आपकी इच्छा हो, आज्ञा, अनुमति और कृपा हो, तो मैं गोपाल जी को अपने गांव लेकर जाऊं और वहां पर ऐश्वर्यमय सेवा करूं। विठल गोसाई प्रसन्न हुए और उन्होंने गोपाल जी का विग्रह गुजरात से आए हुए श्री गोपीनाथ सेठ को प्रदान कर दिया। श्री गोपीनाथ जी उस गोपाल जी के विग्रह को लेकर गुजरात में आए और आज श्री नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के रूप में विठल जी आज प्रसिद्ध है, आज जगत को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। गाओ गाओ। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारू मनडू छे गोकुल वन रावण, मारा तन नायांगणियामा तुलसी नावन, मारा प्राण जीवन, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा आत्मना आंगणे श्री महाप्रभु जी, मारी आंखो दिसे गिरधारी रे धणी, मारू तन मन गयु छे जेने वारी रे वारी, मारा श्याम मुरारी, ए मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन श्रीनाथ जी, गोपाल जी का चंदन से लेप होता है, चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। आप सब जानते हैं द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज के द्वारा धृत क्रीड़ा खेली गई और उसका परिणाम हुआ वनवास। युधिष्ठिर महाराज वनवास में जाते हैं पांडवों के साथ, और जब वन में अनेकों जगह पर विचरण कर रहे हैं तो उनको वन में साधु संत महात्माओं का दर्शन होता है। अनेक ऋषि मुनि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जुड़ जाते हैं और पांडवों के इस प्रॉब्लम के चलते, वनवास के चलते ऋषि मुनि अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत का साधु धन्य है, जिसका कोई नहीं होता उसका संत होता है। ऋषि वन के ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, साधु बैठे हैं। ये आपके जो 12 वर्ष वनवास और अज्ञातवास जो आपका है, 12 वर्ष तक हम आपके साथ रहेंगे महाराज। हम आपको कथा सुनाएंगे, हम आपको सत्संग देंगे और कथा में आप सराबोर हो जाइए। 12 वर्ष 12 मिनट की तरह निकल जाएंगे। साधु साधु। और कितना भी बड़ा कष्ट हो, कितना भी बड़ा दुख हो, भगवत कथा अमृत का काम करती है। तव कथा अमृतम। गोपियों ने कहा कृष्ण हम तो कब की मर गई होती, लेकिन क्या करें, आपकी कथा हमको जिला रही है, आपकी कथा हमें जीवन दान दे रही है।
मुझे बहुत महाभारत में वन पर्वों में ये सारी कथा है बड़े विस्तार से। ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे, जहां जहां आप जाओगे हम सब आपके साथ चलेंगे, कथा कीर्तन करेंगे। जब इस प्रकार से ऋषि मुनियों ने कहा तो युधिष्ठिर को तो प्रसन्न होना चाहिए ना। मुझे बताइए, आपको कोई कहे आपको कोई वनवास देगा ही नहीं, तमने को कहा तमे जाओ, તમે જાશો ही नहीं, મને खबर है। लेकिन यदि वनवास मिले और कोई साधु कहे कि मैं आपको कथा सुनाऊं, तो कोई मना करेगा? तो कौन नहीं चाहेगा साधु के साथ सत्संग करना। और वनवास में हम आपके साथ कथा सुनाएंगे। युधिष्ठिर महाराज दुखी हुए, युधिष्ठिर महाराज रोने लगे। मैं आपको सीधे महाभारत में लेकर चलूं। महाभारत का ये श्लोक है, एवं एतन्न संदेहो रमे हम सततम द्विजे न्यून भावात्तु पश्यामि प्रत्यादेशमिवात्मनः। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, एवं एतत न संदेहो, ये जो आप लोग कहते हो ना कि 12 वर्ष तक आप हमारे साथ रहोगे, हम सब साथ में चलेंगे और आप हमको कथा सुनाओगे और उसमें बड़ा आनंद आएगा, एवं एतत न संदेहो, आनंद आएगा उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। एवं एतत न संदेहो, आपके साथ कथा कीर्तन में आनंद आएगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है रमे अहम, आपकी कथा में रमे, मैं रम जाऊंगा। आप हमारे साथ रहोगे साधुओं, आप कथा सुनाओगे, अहम रमे, मैं रमण करूंगा, मैं आनंद करूंगा। सततम, और आनंद कैसा होगा? सततम, सतत आनंद होगा, सतत आप हमारे साथ। द्विजय, आप भक्तों के साथ, मुझे आनंद आएगा, इसमें मुझे डाउट नहीं है। तो साधुओं ने कहा तो प्रॉब्लम क्या है, हम मोटू चढ़ावीने केम बैठा છો તમે? યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને ગુજરાતીમાં કીધું, તમે આમ મોઢું શા માટે ચડાવ્યું છે? અમે તમારી સાથે છીએ। तो दूसरी लाइन में ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं प्रॉब्लम इस बात की है, न्यून अभावात, न्यून माने पैसा, न्यून माने धन, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन न्यून अभावात, मेरे पास धन का अभाव है। तुझे कैसे पता चला? तू पश्यामी, ये लो मेरा बैंक आईडी पासवर्ड, बैलेंस ही नहीं है। पश्यामी माने दिखाया, देखा। तो न्यून अभावात, पैसों का अभाव है। प्रत्यादेश इवात्मन, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। साधुओं ने कहा पैसा नहीं है इसलिए दुखी हो? बोले हाँ साधुओं, मैं इसलिए दुखी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, तो कथम द्रक्ष्यामि वह सर्वान, मैं कैसे देखूंगा? अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, और आप सब लोग मेरे साथ रहोगे, और जब खाने पीने का टाइम आएगा तो मैं तो आपको कुछ खिला नहीं पाऊंगा, तो फिर आपको अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। तो मैं धर्मराज आप सब ऋषि मुनियों को अपने लिए भोजन बनाना और मेहनत करना कथम द्रक्ष्यामि, मैं कैसे देख पाऊंगा? हम जो खानदानी होए ने तो कोई ने साधु द्वारा मेहनत करता આપણે ન જોઈ શકીએ। કોઈ મહાન સાધુ સેવા મહેનત કરતો હોય, આપણે કહીએ તમે રહેવા દો, અમે કરશું। युधिष्ठिर महाराज की ये खानदानी है कि हे ऋषि मुनि, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आपसे कथा भी सुनूंगा, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, तो जब भोजन पानी का समय आएगा तो आप अपनी अपनी मेहनत करोगे, कथम द्रक्ष्यामि, मैं कैसे देख पाऊंगा? स्वयं आहित भोजनान, आप लोग अपने हाथों से भोजन पकाओगे। इति युक्त्वा स नृप, इस प्रकार से बोलकर धर्मराज युधिष्ठिर इतने दुखी हुए कि नृप शोचान निषाद मही तले,
धरती पर गिर गए। धर्मराज युधिष्ठिर शोक करते हुए, हाय रे मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा बोलकर गिर गए। અને શૌનકજીનો બાટલો ફાટ્યો। એટલે વહાં તો બહુ સારે ઋષિ મુનિ બેઠે थे, એમાંથી શૌનકને તમે ઓળખો છો? भागवत में शौनक जी बैठा थे। भागवत में शौनक जी सबसे लीडर है। शौनक जी के विषय में आया है कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनक, ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध। युधिष्ठिर महाराज जब ऐसे रोते हुए बैठ गए, हे साधुड़ाओ आप मेरे साथ तो रहोगे लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा करके गिर गए। शौनक जी को थोड़ा क्रोध हुआ, हम शू पैसा पैसा करे छो, क्या पैसा पैसा कर रहा। बहुत सारे ऋषि थे, धौम्य ऋषि, असित, देवल, अनेकों ऋषि थे। उनमें से शौनक जी आगे आए और युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि धर्मराज आप ऐसा कहते हो कि मैं दुखी हूं, मैं कंगाल हूं, मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में कौन दुखी नहीं है। एक आदमी ऐसा लेकर आओ जो दावा करे कि मैं दुखी नहीं हूं। हाँ, जो अज्ञानी है वो कह सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में जानकार है तो समझता है दुखालयम अशाश्वतम। युधिष्ठिर, दुख दो प्रकार के होते हैं, आप भी ध्यान से सुनो। हम लोग दुख दुख तो समझते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब दुख के दो प्रकार हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। ओके? और शारीरिक दुख को 4 भागों में बांटा गया है। श्लोक आपके सामने, महाभारत, थोड़ा सा महाभारत का आस्वादन कीजिए। शारीरिक दुख 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्याध, व्याध माने रोग, બધુંય બરોબર હતું, કોવિડ થઈ ગયો, લ્યો હતું ન હતું, માણસ હોય सब कुछ बराबर, बैंक बैलेंस बराबर, टॉप टिक टॉप सब चल रहा, हो गया। कोविड खत्म हुआ तो युद्ध शुरू हो गया, युद्ध बंद होगा तो कल कहें त्रिजु आवश्यक रोग। और कोविड के बाद तो सब समझ चुके हैं कि ये रोग कभी भी आ सकते हैं। तो व्याध, शारीरिक दुख के 4 प्रकार है। एक है व्याधि, व्याध माने रोग। दूसरा है अनिष्ट संस्पर्शात, माने कोई अप्रिय घटना घट जाना। अनिष्ट, जो हम चाहते नहीं है ऐसी अप्रिय घटना का घटना, ये दूसरा शारीरिक दुख है। तीसरा व्याधे अनिष्ट संस्पर्शात, फिर तीसरा है श्रम। श्रम माने अधिक परिश्रम करना। આજની નવી વહુઓ નથી કરવો પડતો પરિશ્રમ। સાસુ બેસી હોય, ચલો આ સાફ કરો, આમ કરો, તેમ કરો, बेचारी वहू परेशान, अधिक परिश्रम। इस दुनिया में एक ही बहु सुखी है और वो है मां पार्वती, जिसकी सास भी नहीं, ससुर भी नहीं, बंदा अकेला। एक आदमी बहुत परेशान हो गया, इतना परेशान कि आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। बस अब दुनिया में कुछ रखा नहीं है, परेशानी परेशानी, घर में परेशानी, वहां परेशानी, आत्महत्या करने के लिए। लेकिन आत्महत्या कैसे करूं? सोचा कि भारत में जो ट्रेन चलती है ना, ट्रेन की पटरी पर सो जाऊं। जैसे ट्रेन आएगी पटरी पर सो जाऊंगा, ट्रेन मेरे ऊपर चली जाएगी। और रेल की पटरी में सोया, ट्रेन दूर से आ रही थी, तब तक ऊपर से आवाज आई, पटरी से उतर जा, पटरी से उतर जा, पटरी से उतर जा। 4-5 बार आवाज आई तो पटरी से उतर गया, तो बेचारा सुसाइड नहीं कर पाया। सोचा साला यहाँ डिस्टर्ब है, एक काम करता हूँ, प्लेन में आत्महत्या करता हूँ। प्लेन से, प्लेन में बैठा, तो जब प्लेन में चढ़ा तो वहां पर आवाज आई, प्लेन से उतर जा, प्लेन से उतर जा, प्लेन से उतर जा। ध्यान से सुनिएगा, प्लेन में भी शांति नहीं है। सोचा कि बस में आत्महत्या करेंगे, रोड में। तो बस में बैठा आत्महत्या करने के लिए, वहां आवाज आई, बस से उतर जा, बस से उतर जा। परेशान, नीचे उतर कर बोला, ये बोल कौन रहा है, मुझे आत्महत्या करने नहीं दे रहा, ये है कौन? परमात्मा प्रकट हुए।
वत्स मैं हूं और मैं तुझे उतार रहा हूं। तानो बाटलो फाट्यो। आप मुझे पटरी से उतारने की बात कर रहे हैं, तो फ्लाइट से उतारने की बात की है, घोड़े से उतारने की बात की होती तो आज ये दिन नहीं आया होता। जब मैं घोड़े पर बैठा उस समय आप कहाँ गए थे? तो उस समय जब मैं घोड़े पर चढ़ा था तो उस समय आप कहाँ? उस समय यदि आपने कहा होता उतर जा उतर जा, तो आज ये अवस्था नहीं आई होती। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं। खैर, टॉपिक पर आ जाते हैं। 4 प्रकार के शारीरिक दुख होते हैं। एक होती है व्याधि, व्याधि माने रोग। दूसरा है अप्रिय घटना घट जाना। तीसरा है श्रम। और चौथा पहली लाइन में अंत में लिखा है अदृष्ट विवर्जात, इष्ट विवर्जात, अर्थात जो वस्तु हमें प्रिय है या जो व्यक्ति हमें प्रिय है उसका वियोग हो जाना, ये चौथा दुख है। तो कहते हैं दुखम चतुर्भि शरीरम कारणे संप्रवर्तते। शारीरिक दुख ये 4 प्रकार के हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा इसका निवारण क्या है? चाहिए आपको निवारण? चलो निवारण दे देता हूं। इस 4 प्रकार के दुख का निवारण कहते हैं क्रिया योग द्वयेन तु। बोले 2 प्रकार का अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको क्रिया योग कहा जाता है। और 2 प्रकार का अभ्यास क्या है? तदा तत् प्रतिकाराश्च। ये 4 प्रकार के शारीरिक दुख जीवन में आए तो यथा उचित, ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, यथा उचित जो हो सकता है उतना प्रतिकार करें। मतलब बुखार हुआ तो यथा उचित जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो ले लेना, एक साथ 10 गोली पीकर सो नहीं जाना है। यथा उचित शारीरिक दुख को मिटाने के लिए यथा उचित। ठीक। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कहा सततम च अविचिंतनात्। सतत याद रखना है कि हमें उसका स्मरण नहीं करना है, ये अभ्यास करना है। जीवन में जो शारीरिक दुख आते हैं उसका स्मरण न हो। यदि माइंड किसी और जगह पर लग गया तो शारीरिक दुख आपको टच नहीं कर पाएगा। हमारे आचार्य 1-1 महीने तक कुछ नहीं खाते थे और काम बहुत बड़े बड़े करते थे। हमें 5 घंटे में भोजन न मिला तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां लगा है। यदि मन किसी और जगह पर अच्छे से लग जाए तो हमें भी भोजन पानी कुछ याद नहीं आएगा। सो शारीरिक कष्ट को मिटाने के लिए एक दवा करनी चाहिए और दूसरा उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। ये हुआ शारीरिक। और दूसरे प्रकार का दुख होता है मानसिक दुख। और मानसिक दुख से मुक्त होने के लिए, मानसिक कष्ट से मुक्त होने के लिए मन से भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण हमें करना चाहिए। और अब शौनक जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप पैसों के लिए चिंता करते हो। अरे धन क्या है? धनवान मनुष्य को जैसे धनवान मनुष्य को अनेक लोगों से भय रहता है, ऐसा मत समझिए जो धनी हो गया वो सुखी हो गया। धनवान को राजा का भय होता है। आजकल राजा का नहीं लेकिन इनकम टैक्स का बहुत भय होता है। धनवान को चोरों का भय होता है। धनवान को क्या, एक श्लोक तो बहुत अच्छा कहा, आप देखिए, यथा यश्मि आकाशे पक्षी भी स्वादेर भुवि। आकाश में यदि कोई मांस का लोथड़ा फेंको तो पक्षी जो है आकाश में उसे नोच लेंगे। वो मांस धरती पर गिरे तो हिंसक पशु उसे खा जाएंगे, और वो मांस यदि पानी में गिरे तो मछली उसे खा जाएगी, कोई उसे छोड़ेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार जिसके पास धन है उस धनी आदमी को दुनिया के लोग छोड़ेंगे नहीं। जहां जाओ, जिस फील्ड में जाओ, सब लोग नोचेंगे। जैसे आकाश में मांस गया तो पक्षी नोचते हैं, जमीन पर पशु, मछली,
वैसे धनी आदमी को सब लोग नोचते हैं। ये अर्थ प्राप्ति का जो उपाय है वो भी मोह विवर्धना, मोह बढ़ाता है। तस्माद अर्था गमा सर्वे मनोमोह विवर्धना। अर्थ प्राप्ति का उपाय मन का मोह बढ़ाता है, और जिसके पास अधिक धन हो जाता है उसको क्या होता है, कार्पण्यम, वो लोभी हो जाता है। ज्यादा धन ज्यादा लोभ, फिर दर्प, दर्प माने घमंड, ये धन का स्वाभाविक दोष आ जाता है। धनी को लोभ होने लगता है, घमंड होता है, मानो, मानो माने अभिमान होता है, भय होता है, और साथ ही साथ उद्वेग होता है। और 30 पर भी धन यदि मिल जाए ना तो अंतो नास्ति, धन का कोई अंत नहीं है, धन की कोई लिमिट नहीं है। धन की प्यास जो है ना आदमी को कभी बुझती नहीं है। ये धन की ऐसी प्यास रात और दिन बढ़ती रहती है। तस्मात, इसलिए बड़े बड़े साधुओं ने संतोषम एव, संतोष को ही बड़ा धन कहा है, क्योंकि धन से सुख और शांति नहीं मिलेगी। हाँ, संतोष करने से सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो शौनक ऋषि ने इस प्रकार से जब युधिष्ठिर महाराज को कहा, एक बात बताएं, शौनक जी का टोटल रॉन्ग नंबर लग गया था। शौनक जी ने बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मैंने तो चंद श्लोक कहे। शौनक जी ने तो बहुत डांट दिया। तब युधिष्ठिर महाराज कहते, बापू रुको रुको रुको, मैं जिसके लिए शोक कर रहा हूं वो थोड़ा अलग है। अच्छा भाई, तुम्हारा अलग है, क्या है तुम्हारा? तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, न अर्थ उपभोग लिप्साद। अरे भाई, मुझे खुद पैसे को भोगने की कामना नहीं है। न अर्थ उपभोग लिप्साद, मुझे स्वयं पैसे की कामना, मुझे धन मेरे लिए नहीं चाहिए। लेकिन ये साधु संत कह रहे हैं कि हम आपके साथ रहेंगे, तो जब ये इतने बड़े बड़े साधु मेरे साथ रहेंगे तो उनका भरण पोषण तो करना है। तो दूसरी लाइन में, भरणार्थ तु विप्राणाम, साधु संतों का भरण पोषण करने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए, ब्रह्मन आकांक्षे न लोभाद, मुझे धन की कामना है, मुझे लोभ नहीं है। और मैंने राजसूय सभा में सुना है, मेरे गुरु नारद जी ने मुझे सिखाया है कि किसी भी गृहस्थ के घर पर, किसी गृहस्थ के जीवन में कम से कम 4 वस्तु तो होनी ही चाहिए। आप लोग भी याद रखें, हम लोग संसारी हैं, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारे पास और कुछ न हो, लेकिन 4 वस्तु तो हमारे पास होनी ही चाहिए। वो 4 वस्तु कौन सी है? तो यहां पर कहते हैं त्रिणानी। पहली है त्रिणानी। तृण माने आसन, घर पर आए हुए साधु संत या अतिथि के लिए देने के लिए आसन होना चाहिए। भूमि, उस साधु को बिठाने के लिए स्थान होना चाहिए। उदकम, उस साधु को पिलाने के लिए ड्राई फ्रूट मिल्क शेक न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जल तो होना चाहिए। आसन, भूमि, उदकम, और चौथा है वाक, अच्छी वाणी होनी चाहिए। चतुर्भी च सुंदरिता, सज्जन आदमी के घर पर, गृहस्थ के घर पर ये 4 चीज होनी चाहिए। और प्रत्येक गृहस्थी को चाहिए कि घर पर जब कोई साधु संत या कोई अतिथि आए तो उनकी सेवा, अतिथि की सेवा एक यज्ञ है। जैसे यज्ञ में 5 प्रकार की आहुति दी जाती है ना, हमारे आपके घर पर आए हुए अतिथि को भी हमें 5 प्रकार की आहुति देनी चाहिए। इसमें कोई पैसों का खर्च नहीं है, लेकिन ये संस्कार है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है, जैसे ज्ञान यज्ञ होता है, वैसे अतिथि यज्ञ होता है। घर पर जब अतिथि आता है तो वो यज्ञ बनता है, और आए हुए अतिथियों के साथ जो आदान प्रदान है उसकी आहुति, जैसे पंच यज्ञ 5 आहुति, वैसे अतिथि के साथ हमें 5 वस्तु करनी चाहिए। अतिथि को 5 वस्तु देनी चाहिए। ध्यान से,
सबसे पहले चक्षु, अतिथि को हमारी आंखें, चक्षु देनी चाहिए। मैं नेत्रदान की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो जो आवता हशे तो मैं એને ના પાડી દેશું ભાઈ રેવા તો हमारी आंखों हजी काम नहीं है, लेकिन लिखे चक्षु, अतिथि को चक्षु मतलब आंखें निकाल कर नहीं दे देनी है। चक्षु माने अतिथि आए तो हमारी आंखें उनके साथ मिलानी है। वो बेचारा आया है, हम कहीं और देख रहे हैं, मतलब हमें हमारी दृष्टि उनको देनी चाहिए। ज्यादा कुछ बहुत पैसा या बहुत समृद्धि नहीं, एटलीस्ट घर पर आए हुए अतिथि को चक्षुर दधात, चक्षुर दधात, आंखें देनी है, अर्थात प्रेम भरी दृष्टि से। कुछ लोग अतिथि के सामने ऐसा घूर कर देखते हैं, बेचारा अतिथि पसीना पसीना हो जाता है कि यहाँ कहाँ फंस गया, इसमें क्या जाएगा। प्रेम भरी दृष्टि से अतिथि को देखना है। दूसरा क्या कहते हैं, चक्षुर दधात। दूसरा है मनोदधात, अतिथि को अपना मन देना है। कभी कभी हमने देखा है, आप अतिथि से बात करो, बेचारा अतिथि बोलते रहते हैं और हमारा मन कहीं और होता है, तो अतिथि को मन देना है। चक्षुर दधात, मनोदधात। तीसरा क्या देना है, वाचम दधात, अतिथि को वाणी, अच्छी वाणी, मीठी वाणी, सत्य, प्रिय और उनके हित की बात वाली वाणी अतिथि को देनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं वाचम दधात च सुनृतान अनुव्रजे। और फिर क्या चौथी चीज क्या है, अतिथि जब घर से निकले तो अनुव्रज, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए और कई दूर तक अतिथि के साथ जाना है, और जब तक वो टोटल लौट न जाए तब तक खड़े रहना चाहिए। ये देना है अतिथि को। और सबसे बड़ी चीज जो आज के बच्चों में घट रही है, हम सबकी बात, मैं मेरी भी बात करूं, जो हमें हमारे बच्चों से ही एक्सपेक्टेशन रखनी है, जो यहां पर लिखा है महाभारत का ये श्लोक, अनुव्रजेत, और फिर क्या है, उपासित। अतिथि को और क्या देना है, उनके साथ बैठना है। हम घણી વાર લોકોના ઘરે જાઓ ને તેના છોકરાઓ બેડરૂમમાં કરી જાય, આપણે જેમ ઓલો વાઘ આવ્યો હોય ને કેમ બધા આમ। हमें हमारे बच्चों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन न, मैं मेरी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरी पहली एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों से ये होती है कि जब अतिथि घर पर आए, अपना सारा काम छोड़कर उनके चरणों में बैठना। ये चीज, ये संस्कार होने चाहिए। आजकल के बच्चे ये संस्कार चूक रहे हैं, और इसीलिए एक तो मुश्किल से साधु संत अतिथि घर पर आते हैं और उसकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। और बच्चे का भी क्या दोष, कहीं ना कहीं वो हमसे ही कुछ सीखते हैं। इसलिए दिखने में बड़ी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़े धर्म की बात है। यहां तक कह दिया कि ये 5 वस्तु, इसमें कि क्या पैसा, कौन सा रुपया चला गया, लेकिन सयज्ञ, दूसरी लाइन में, अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, ये यज्ञ माना जाएगा। ये यज्ञ है, पंच दक्षिण, 5 दक्षिणा वाला यज्ञ है अतिथि यज्ञ। जब हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने रोते हुए कहा कि मेरे साथ इतने सारे ऋषि मुनि साधु महात्मा है, और मैं गृहस्थ होकर मेरे पास धन नहीं, मैं उसकी सेवा, उनकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो वहां तो बहुत सारे ऋषि मुनि थे। शौनक जी ने तो अपना जो पारा चढ़ा था वो शांत करके वो पीछे गए। धौम्य ऋषि वहां पर थे, जो युधिष्ठिर महाराज के शिक्षा गुरु ही समझिए। युधिष्ठिर महाराज ने अपने शिक्षा गुरु धौम्य ऋषि से कहा, युधिष्ठिर कहते हैं, प्रस्थितम मानुयात्मिते ब्राह्मणा वेद पारगा न चास्मी पोषणे शक्तो बहु दुख समन्वित। हे गुरुवर, ये इतने सारे ऋषि मुनि मेरे साथ है, मुझे कथा सुनाते, मेरा दुख दूर करते हैं, लेकिन मुझे बहुत शोक हो रहा है कि मैं इस साधु संतों की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो गुरुजी परित्यक्तुम न शक्नोमि, एक तो मैं इन साधुओं को छोड़ नहीं पाता हूं,
और साधुओं को साथ में रखना है तो उनको दान दक्षिणा, उनकी सेवा। तो दान शक्ति नास्ति में, तो मेरे अंदर दान देने की भी शक्ति नहीं है। कथम अत्र मया कार्यम तद्ब्रूहि भगवन मम। तो हे भगवान, अब मैं इन साधु संतों की सेवा कैसे करूं? अब देखिए, अब कमाल होने वाला है। अब मैं साधु संतों की सेवा कैसे करूं, आप ही मुझे बताइए। धौम्य उवाच, बहुत पहले, सृष्टानि भूतानि, इस संसार में जब संसार के लोग पीड़ित थे, संसार के लोगों के पास भोजन नहीं था, ततो अनुकंपया, उस पर अनुकंपा करते हुए सविता, सविता माने सूर्य देव, भगवान भास्कर, स्वपिता यथा, सृष्टि के जीवों का पिता बनकर भगवान भास्कर ने सृष्टि को अन्न प्रदान किया था। तो उस भगवान सूर्य देव की तुम उपासना करो, उस भगवान सूर्य देव की उपासना करो। सूर्य देव की उपासना करने से तुम साधु संतों की सेवा कर सको, ऐसे समर्थ हो जाओगे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, लेकिन साधु सूर्य देव की उपासना मैं कैसे करूं? तब धौम्य ऋषि कहते हैं कि एतत् ते कीर्तितस्य, सूर्य देव के वैसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सूर्य के 108 नाम, 108, 108 नाम बड़े फेमस हैं, प्रसिद्ध है। उस 108 नाम स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाए थे। उस 108 नाम से सूर्य देव की उपासना करोगे तो सूर्य देव प्रसन्न होंगे और ये तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। इन्होंने कहा, सूर्य देव के 108 नाम कौन से, कृपया करके बताइए। पहला है सूर्य, ठीक है, पहला है सूर्य, दूसरा अयरमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, खम, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र। कितने हुए? मैं इतना नाम बोल रही, आप नंबर नहीं ध्यान रख रहे। सूर्य से हमारी बहुत बनती है। सूरज ने हमें दादा कही है, सूरज हमारा, सूरज दादा। हाँ, दादा नहीं, मारा पर तो मैं तो कई बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आज भी करूं। एक जमाना था कि हम पढ़ लिख कर पिताजी की ऑफिस में काम पर लगे, लेकिन मन में भागवत पढ़ना और भागवत का प्रचार करने की इच्छा थी। तो हमारे पास क्या था, हम इतने बंधे हुए थे। लेकिन जब मैं घर से नीचे उतरता तो बिल्कुल सूर्य उदय, सुबह 7-8 बजे आकाश में, मैं रोज सूर्य को प्रणाम करता। हे भगवान भास्कर, आप एक हो लेकिन पूरे दुनिया में प्रकाश देते हो। ठीक उसी प्रकार आप हम पर कृपा करो कि इस भागवत को हम पढ़ समझ सके और इस भागवत का प्रकाश पूरी दुनिया में फैला सके। ये मेरी प्रार्थना हुआ। आज भी जब मैं घर से निकलता हूँ, सूर्य देव को देखता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ, मेरे पांव से चप्पल निकल जाता है और मैं खड़ा रह जाता हूँ और मैं वो दिन याद करता। खैर, तो सूर्य देव के 108 नाम, तो वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, ओके, 23 नाम हुए। 24वां नाम है बुध, 25वां अंगारक, 26वां इंद्र, 20वां दीप्तांशु, शुचि, शौरी, शनेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वरुण, यम, वैदुतांति, जठराग्नि, इंद्रनाग्नि, तेजपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर, सर्व मंगलश्रय, कालकाष्ठा, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सर, अवस्थ, कालचक्र, शाश्वत पुरुष, योगी, व्यक्त्यायक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमो, नधु, वरुण, सागर, अंशु, जिमुत, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, सर्वलोक, स्रष्टा, संवर्तक, वहनी,
बस तो बोलो। सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, जय, विशाल, वरद, सर्व धातु निशिचेता, मनः सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रग, प्राणधारक, धन्वंतरी, धूमकेतु, आदिदेव, आदिसूत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्ष द्वार, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्षात्मा, मैत्रेय, करुणावती और अमित तेजस्वी। लगभग 108 से ज्यादा ही हुए हैं, कम नहीं हुए हैं। आप गिन लें, लगभग 115 जितना मैंने। तो इस प्रकार सूर्य देव के 108 नाम के द्वारा युधिष्ठिर महाराज उपासना करने लगे और इनकी उपासना से भगवान भास्कर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इनके सामने कुछ इस प्रकार से प्रकट हुए। बहुत खोज करते हैं, भगवान भास्कर प्रकट हुए और युधिष्ठिर महाराज जिस वस्तु के लिए परेशान थे कि मैं ऋषि मुनियों की सेवा कैसे करूंगा, भोजन आदि में कैसे कराऊंगा, तो भगवान विवस्वान प्रकट होकर श्री विवस्वान उवाच, आप देख सकते हैं विवस्वान सूर्य देव बोलने लगे, ग्रहीष्व पिठरम ताम्रम मया दत्त नराधिप यावत वस्यति पांचाली पात्रेणा नैन सुव्रतः। भगवान भास्कर सूर्य देव ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं जानता हूं तुमने मुझे क्यों प्रसन्न किया, क्यों तप किया। तुम्हें ऋषि मुनियों की सेवा करनी है ना, भोजन कराना है ना। मैं तुम्हारे लिए एक पात्र लेकर आया हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने આપણે ગુજરાતીમાં નહીં આવું પૂછે કે સોનાનું છે, ગોલ્ડનું છે, તમે આટલા दूर થી આવ્યા છો। तो सूर्य देवता नीचे श्लोक में कहते हैं कि गृहेश्व पिठरम ताम्रम, सोने का नहीं है, ताम्रम तांबे का है। बोले ये तांबे का पात्र है, ग्रहीश्व, इसे ग्रहण करो। हे नराधिप, हे नृप, हे राजन, इसे ग्रहण करो। यावत वर्ष्यति पांचाली, ये ऐसा पात्र है कि इस पात्र से भोजन बनते रहेगा, बनते रहेगा, बनते रहेगा। जितना चाहो उतना भोजन प्रकट होगा। बोले ये स्टॉप कब होगा? बहुत सुंदर कहते हैं कि यावत वर्ष्यति, इसमें वर्षा होती रहेगी, भोजन निकलता रहेगा। कब तक? पांचाली पात्रणेन सुव्रत, जब तक पांचाली भोजन नहीं कर लेती, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती तब तक भोजन निकलता रहेगा। द्रौपदी भोजन करके बर्तन साफ कर देगी तो फिर दूसरे टाइम पर भोजन प्रकट होगा। तो बोले क्या प्रकट होगा? तो कहते हैं फल मूल इशम शाकम, बोले इनसे फल, मूल और भोजन करने योग्य अन्य पदार्थ, साग आदि जो 4 प्रकार की भोजन सामग्री है वो इससे निरंतर प्रकट होता रहेगा। और क्योंकि इससे निरंतर भोजन प्रकट होगा, तस्माद अक्षयम ते भविष्यन्ति, और इसलिए ये अक्षय हो जाएगा, और इसलिए इस पात्र का नाम होगा अक्षय पात्र है। तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान भास्कर प्रकट हुए और प्रकट होकर ही धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया। अब आप लोग कहोगे युधिष्ठिर महाराज को अक्षय पात्र मिला, उनका काम हुआ, हमारे तो બધું સાંભળીને જ રાજી રહેવાનું ને। हमको तो ये सुनकर ही खुश रहने का है कि हाँ मिल गया है? इसमें हमारा क्या लाभ? ये प्रश्न हो सकता है, हमारा भी लाभ है। यदि आपके मन में प्रश्न हो कि धर्मराज युधिष्ठिर को ये पात्र मिला तो इसमें हमारा क्या लाभ?
ये कथा, इमम ये कथा, स्तवम मतलब ये स्तव ये कथा, प्रयत्मना एक मन को संयम करके, मन को कंट्रोल करके, और समाधिना माने चित्त वृत्ति को एकाग्र करके, क्योंकि ऑनलाइन है ना, कुछ लोग भोजन पानी ये वो, ऐसा नहीं चलेगा। जितनी भी इंद्रियां है सारी इंद्रियों को समाहित करके समाधि से, और प्रयत्मना अपना मन लगाकर पठेत, इस कथा को कोई पढ़ेगा, इस कथा को कोई सुनेगा, क्या होगा? तो कहते हैं इह अन्योपि वरम समर्थन। इह पहले तो इह समझ लीजिए, इह माने युधिष्ठिर को जो वरदान मिला अक्षय पात्र का, वो तो कुछ लोग कहेंगे हमको किसी को खिलाना बिलाना नहीं है, हमको अक्षय पात्र नहीं, हमको कुछ और चाहिए, हम तो ये भाई बैठा हुआ है ना। तो दूसरी लाइन में दोनों चीज लिखी है कि पठेत इह, इस कथा को यदि कोई ध्यान से सुनेगा तो इह माने ये वाला अक्षय पात्र मिलेगा, या ये नहीं चाहिए अपि, तो कहते हैं वरम समर्थन, तो दूसरा कोई वरदान चाहिए तो दूसरा भी वरदान, तस्य च ददाच रवि, रवि भगवान भास्कर सूर्यदेव उसको वो वरदान प्रदान करेंगे। और जब सूर्य देवता वरदान प्रदान करेंगे तो फिर वह कितना भी दुर्लभ क्यों न हो, वो सब कुछ प्राप्त कर जाएंगे। फिर भी इसमें से कुछ लोग बड़े ज्ञानी है ना, वो कह सकते हैं कि आपने कहा कि अक्षय पात्र नहीं तो कोई और, मतलब और की परिभाषा क्या, कुछ एग्जैक्टली हमको बताओ। तो फिर नीचे देख लीजिए, तो क्या कहते, पुत्रार्थी लभते पुत्रम। यदि कोई अक्षय पात्र की इस कथा को ध्यान से सुने, चित्त वृत्ति लगाकर सुने, तो जिनको पुत्र चाहिए, पुत्र विवाह के बाद संतान नहीं होते, तो पुत्रार्थी लभते पुत्रम, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। धनार्थी लभते धनम, जिसको धन चाहिए उसको धन की प्राप्ति। विद्यार्थी लभते विद्याम, जो विद्यार्थी है उसे विद्या प्राप्त होती है। और पुरुषो तथा स्त्री, और जो कुछ कुंवारे यहाँ पर बैठे हैं, जे मकोड़ानी जेम कुंवारा कुंवारा आटा मारे छे, और जिसको लड़की नहीं मिलती है, जिसका मेल नहीं खा रहा है, मेल नहीं पड़ रहा है, तो पुरुष हो व स्त्री, उसे बहुत अच्छी पत्नी की प्राप्ति हो जाती है, या कोई स्त्री हो तो अच्छे पति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। यदि कोई इस कथा को सुनेगा, या फिर अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई दान धर्म पुण्य करेगा, उसे भी इसी प्रकार के फल की प्राप्ति होगी।